हाय गाइस, वेलकम। तो आपको याद है या अभी हो सकता है आपने कभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इनका कोई भी इंटरव्यू वगैरह या स्पीच वगैरह सुनी हो तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जब भी ये यूरोप में या फिर अमेरिका की तरफ इंटरव्यूज के लिए जाते हैं या किसी और चीज के लिए जाते हैं तो इनको एक चीज पे जरूर पकड़ा जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि इंडिया पूरे टाइम ना कहीं न्यूट्रल सा रहा था, किसी के अगेंस्ट या किसी की तरफ हम लोग खुल के नहीं आए थे और इंडिया का फायदा था। तो इंडिया ने इसी बीच ऑयल वगैरह भी अच्छा खासा परचेज किया था रशिया से, करेक्ट। और इसमें यूरोप की हमेशा से जली है। उनका कहना था कि ऐसे ऑयल परचेज कर रहे हो, वो लोग यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं उन्हीं पैसों से। भले ही जब पुतिन भैया ने डंडा किया तो यूरोप ने खुद ना सिर्फ ऑयल खरीदा उनसे बल्कि उनकी खुद की करेंसी रूबल में खरीदा है, क्योंकि बाकी तो सैंक्शंस लगा दिए थे उनपे। नाउ अब ये हेडलाइन देखो, इंडियाज ऑयल बाय फ्रॉम रशिया सर्जेस नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स। यानी भारत को इनके बोलने का कितना फर्क पड़ा, आज घंटा। इसी फरवरी में भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रशिया से लगभग 1.6 मिलियन बैरल्स पहुंच गया था पर डे। हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स है ना वैसे इसके, जैसे कि इराक हो गया या सऊदी, उनसे टोटल मिला के भी हमने इतना इंपोर्ट नहीं किया है जितना रशिया से अकेले से किया था। जितना भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा डायरेक्टली रशिया से आ रहा है। सबसे बड़ा सप्लायर है इस वक्त रशिया हमारा। कारण वही कि डिस्काउंटेड रेट में मस्त सस्ते में मिल रहा है हम लोगों को तेल, तो फिर क्यों नहीं खरीदेंगे। बाकी जहां तक बात है यूरोप वगैरह की, तो ये लोग बोलते रहेंगे, पास्ट में भी बोलते आए हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, तो इनको अपना देखने दो। कर ये लोग कुछ भी नहीं सकते फिलहाल में हमारा। इंडिया की मार्केट में 1% के आसपास शेयर हुआ करता था रशिया का। इससे यूक्रेन रशिया वॉर के शुरू होने से पहले, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, अब कितना है वही 35%। हाँ, इससे ये जरूर है कि हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे सऊदी अरेबिया वगैरह, इनमें थोड़ा डिक्लाइन आया है, थोड़ा सा कम हो गया है इनसे परचेज करना। अब इसमें देखो रशिया का क्या फायदा है, यूरोप का क्या फायदा है, हुआ है कुछ फायदा, नहीं हुआ है, ये आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। लेकिन इंडिया का तो मस्त फायदा हो रहा है। पहला तो यही कि डिस्काउंटेड रेट में मस्त माल हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों का दूसरा एक फायदा ये भी कि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का मैसेज ना वर्ल्ड तक जा रहा है। ये जो 2-4 यूरोप में बैठे देश हैं या फिर अमेरिका है ना, इनको लगता है कि हर एक कंट्री को इनके हिसाब से चलना चाहिए। बाप समझ रखा है इन लोगों ने खुद को दुनिया का, और पास्ट में ऐसे ही बहुत से लफड़े किए भी है इन्होंने। और आज अब ईस्ट में रशिया चाइना तो इनको उंगली करते ही हैं। इंडिया का भी क्लियर स्टांस है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब हम डिसाइड करेंगे क्या करना है या क्या नहीं, तुम डिसाइड नहीं करोगे। इसके अलावा जयशंकर साहब के भी मस्त इंटरव्यूज देखने को मिलते ही हैं। बहुत लॉजिकली कई लोगों की जयशंकर साहब ने इस टॉपिक पे बेइज्जती की है, जब वो लोग जबरदस्ती इंडिया को घसीटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खैर यही है कि इंपोर्ट्स बड़े हैं, तो मुझे लगा आपको अपडेट दे देता हूँ। आपकी कोई राय हो इसके लिए, आपको क्या लगता है इंडिया जो कर रहा है सही कर रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल में तो सही ही है। हमें जियोपॉलिटिक्स में अपनी कंट्री का फायदा सोचना है, दूसरे का नहीं। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो में मेरी तरफ से ही, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा ट्विटर पर जुड़ जाना। फिर मिलूंगा, जय हिंद।